Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year, our topic for today is Unit 4 of your textbooks, From Mother with Love. As you see, I have written lecture 1 here. It's a long story और इसकी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसके लिए इसको मैंने 3 लेक्चर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका इंट्रोडक्शन ज़रा सिग्निफिकेंट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वही इसके मेन क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर पेपर जब होंगे तो इस चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन लाजमी तौर के ऊपर आएगा। और ये चैप्टर जो है इट इज़ अ टिपिकली लिटरेरी काइंड ऑफ चैप्टर। आपको इसमें लिटरेचर से काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने का मौका मिलेगा, तो इसलिए इसको लेक्चर को जो है वो मुख्तलिफ हेडिंग्स में टॉपिक्स में करके तकरीबन 2 या 3 लेक्चर्स के ऊपर ये स्प्रेड होगा। Let's begin with the introduction. Our introduction starts with the theme of this story. Number 1, first topic of this chapter which you have to study is the theme, right? It is also your question number 1. The theme of this story, From Mother with Love, is universal. Everywhere, anywhere we go, mother's love for children and mother's association with the family, it is a universal aspect everywhere, right? तो इसीलिए जो राइटर है उसने जो मदर का लव है, बीइंग हरसेल्फ अ वुमेन, उसने जो है वो स्टोरी में मदर लव और उसकी फैमिली एफिलिएशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो डिस्क्राइब की हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल जो उसका एफिलिएशन है विद हर डॉटर, विद हर हस्बैंड, और जो उसके टास्क हैं वो चूँकि यूनिवर्सल थीम है, एवरीवेयर है, हर रिलीजन, हर बुक, हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन में ये चीज़ जो है वो हमें मिलती है, इसलिए हम इट इज़ अ यूनिवर्सल थीम। द स्टोरी इज एंड व्हाट इज दैट theme? That is a bond between mother and daughter. Primarily this story is a relationship between mother and her daughter. The story describes mother's love for her daughter and as a wife for her husband. This story also describes mother's love towards her house, her responsibilities, her task which she does, and despite her failing health, how she performs her duties vigilantly, carefully, and regularly. The story describes reality of death. We think that the concept of death is only present in our society and religion. It's not like that. It's again a universal theme. Everywhere death is there. और जितने जो हमारी सोसाइटी से दुनिया की कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, राइटिंग्स हैं, उन सब में इसका रेफरेंस जो है वो मौजूद है, ऐसा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है। तो राइटर ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि अल्टीमेटली इट इज़ देयर, वन हैज़ टू पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द अदर। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक चीज जो और बताई है कि डेफिनेटली डेथ जो है इट्स नॉट समथिंग विच इज वेलकमिंग, इट क्रिएट्स अ ग्लूमी एनवायरनमेंट नॉट ओनली ऑन द पर्सन हु इज डाइंग बट मोर फॉर द रेमिनेंट्स, जो रिमेनिंग पीपल ऑफ द फैमिली हैं उनके लिए है। बट इट गिव्स द मैसेज दैट वी हैव टू लिव एट फुलेस्ट। हमें जिंदगी को भरपूर अंदाज से गुजारना चाहिए, चाहे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाए। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं अक्सर पेशेंट्स होते हैं, उनको बता दिया जाता है या उनको एहसास हो जाता है कि उनकी इलनेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनका सर्वाइव करना मुश्किल है। इवन देन राइटर का मैसेज ये है कि अगर ऐसा पता भी चल जाए और अगर जो है वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पता चल जाए दैट द पेशेंट हैज़ टू डाई और इज डाइंग, तो उस सूरत में भी राइटर गिव्स द मैसेज दैट वी हैव टू लिव एट फुलेस्ट, वी शुड लिव चीयरफुली। ठीक है, डेथ का कॉन्सेप्ट इज अ रियलिटी, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और इस स्टोरी में उस डेथ हैज बीन शोन, उसको अवॉइड नहीं किया गया, रियलिज्म से राइटर ने काम लिया। उसके बाद जो ग्लूमी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ वो भी डिस्क्राइब किया गया, लेकिन जो थीम है, जो मैसेज राइटर कन्वे करना चाह रही है वो ये है कि वन शुड लिव चीयरफुली। और इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी चीयरफुलनेस जो है दैट हैज बीन डिस्क्राइब। एक वो मदर
जिसके लास्ट फ्यू मंथ्स जो है वो हमें स्टोरी में शो किए गए हैं और बताया गया कि डिस्पाइट सर्कल्स राउंड हर आईज डिस्पाइट हर अटर वीकनेस, किस तरह उसने क्रिसमस की तैयारी की, गिफ्ट्स लेकर आई और वो लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस तरह पार्टिसिपेट करती रही, कैसे उसने जो है वो गिफ्ट सारे पैक किए। और दूसरा चीयरफुलनेस ऑन द पार्ट ऑफ डॉटर, के मदर की डेथ के बाद जो डॉटर थी, जो बेटी थी मिंटा, कैसे उसने पहले तो ग्लूमी एनवायरनमेंट में रही, अपनी थॉट्स में रही, बट अल्टीमेटली शी डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ दैट और उसने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया, फादर को सपोर्ट किया, रिफ्रेश किया घर के एनवायरनमेंट को, और उसने जो है वही चीयरफुलनेस क्रिएट करने की कोशिश की जो उसकी मदर के होते हुए था। नेक्स्ट, इट हैज द स्टोरी डिस्क्राइब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के हर तरह के हालात में हमें जो है वो एहसास जिम्मेदारी जो है वो उससे काम लेना पड़ता है। वी शुड नॉट गिव अप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड बी मैच्योर, वी शुड डील विद द सिचुएशन इन अ ग्रोन अप मैनर, और हमें इसमें जितनी भी जो है वो सिचुएशन डेवलप हो हमें उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करना पड़ेगा। लाइक द कैरेक्टर ऑफ मिंटा हु इज अ स्कूल गोइंग गर्ल, लेकिन जब उसको फादर उसके मदर की डेथ के बारे में और उसकी इलनेस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं तो वो कितनी रिस्पॉन्सिबली डील करती है टुवर्ड्स मदर, आफ्टर द मदर, दोनों सिचुएशंस में, एंड टुवर्ड्स हर फादर। तो ये सारी चीज जो है, दिस इज द थीम ऑफ दिस डिस्क्राइब द थीम ऑफ द स्टोरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर पॉइंट इन द थीम ऑफ द स्टोरी इज सेंसिबिलिटी, कि जब मिंटा को इस चीज का पता चलता है फादर की क्रिटिकल इलनेस का, और उसने अपना माइंड स्कूल जाने के लिए बताया होता है, फिर उसके फादर उसको स्कूल जाने से स्टॉप कर देते हैं, रोक लेते हैं, और वो रुक जाती है, तो इन बहुत सेंसिबिलिटी का वो मुजाहरा करती है। फिर जब उसके फादर ने उसको ये कहा कि जी मदर को ना पता चले, तो टिल डेथ ऑफ मदर वो जो है उसने जिक्र तक इस चीज का नहीं किया मदर के सामने कि उसकी मदर कितनी बीमार है और उनकी डेथ का वक्त कितना करीब है। तो ये सारी चीजें जो हैं दे डिस्क्राइब द सेंसिबिलिटी। सो दिस is the overall theme. It is also question 1 of your exercise. अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारे पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ लिख दें, आपका ये आंसर जो है वो इट विल बी इंशाल्लाह कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट ऑफ द स्टोरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन जो है इट मे बी पार्ट ऑफ योर कमिंग पेपर्स नेक्स्ट ईयर। तो प्लॉट ऑफ द स्टोरी, अब दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू व्हेन यू आर स्टडीइंग लिटरेचर। इससे पहले भी आपने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ और इज फर्स्ट फ्लाइट, वहां पर इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इस चीज की जरूरत है कि हम डिस्क्राइब करें बिफोर कमिंग टू द स्टोरी कि व्हाट इज द प्लॉट, स्टोरी का प्लॉट है क्या। अब बिफोर कमिंग टू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, लेट्स हैव अ रिव्यू के व्हाट इज अ प्लॉट इन अ स्टोरी, के सबसे पहले ये टर्म क्या है, हम इस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि whenever I start a lecture तो I go to the definition of the item which we study। ठीक है। तो यहाँ के ऊपर हमने चूंकि अब स्टोरी का प्लॉट डिस्क्राइब करना है, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको दे देना चाहता हूं कि व्हाट इज अ प्लॉट, ये टर्म है क्या, कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद विल सी के इस स्टोरी में ये टर्मिनोलॉजीज जो थी या इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कैसे लिंक हुए हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ प्लॉट। प्लॉट कंप्राइजेस 5 पॉइंट्स। प्लॉट जो है इसके 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, इट डिस्क्राइब्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में इवेंट्स हैं और वो एक सीक्वेंस से आते हैं। समटाइम्स पास्ट प्रेजेंट पहले पास्ट बाद में रहता है, समटाइम्स पास्ट पहले प्रेजेंट बाद में रहता है, लेकिन इन एनी वे ये सारे इवेंट्स जो हैं दे आर इंटर रिलेटेड। तो व्हेन वी डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दे आर टेकन अंडर द हेड ऑफ द प्लॉट। एवरी स्टोरी हैज अ बिगिनिंग, अ क्लाइमैक्स एंड एन एंड। जो भी शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, उस सारे का एक के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इट ओपन्स, ठीक है, बिगिनिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन, राइट। लिटरेचर टर्म वी कॉल इट एक्सपोजिशन। आपके लिए मैंने इसको जरा सिंपल करके बिगिनिंग कर दिया कि जहां पर स्टोरी इंट्रोड्यूस हो रही है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सिचुएशन इंट्रोड्यूस हो रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिशन या बिगिनिंग। उसके बाद द स्टोरी डेवलप्स एंड रीचेस इट्स क्लाइमैक्स।
the middle part of the story, which are the events are at their height, characters are at their height, situation, difficulty, decision making, it is needed at its utmost, ठीक है. And finally comes the end, conclusion, जहां story end हो जाती है, resolve हो जाती है चीजें, either in the resolution of decision और conflict resolve हो गया, या कोई और जो story का event है वो close हो गए, जहां रीडर जो है उसको ये हो जाए कि जी सारी स्टोरी यहां आकर एंड हो गई है. दिस इज कॉल्ड द एंड. Another very important aspect of a plot is character development. ठीक है, हर स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट स्टोरी पढ़ी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो मेन कैरेक्टर था दैट वाज दैट ऑफ यंग सीगल. ठीक है, मैं दोबारा सुन लें क्योंकि लिखने की स्पेस जहां अवेलेबल नहीं है, उसका रेफरेंस देने के लिए मैं वर्बली आपको बता रहा हूं कि आपने लास्ट स्टोरी पढ़ी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो कैरेक्टर था, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कैसे वो अपनी थॉट्स को इंप्रूव करता है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है, अपने डिसीजंस लेता है, ठीक है, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करता है. जैसे हमारे पास वो स्टोरी थी यंग सीगल वाली, उसमें क्या सिचुएशन थी कि वो यंग सीगल बहुत अफ्रेड था, टॉन्टिंग भी उसको कर रहे थे, कॉवर्डाइज पर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, अपरेड भी कर रहे थे, हंग्री भी छोड़ा हुआ था, उसके वो किसी किस्म का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था. लेकिन जिस वक्त जब उसने फ्लाई किया, फर्स्ट स्टेप लिया, तो वही फियर्स उसके वैनिश हो गए, उसने उन फियर्स को ओवरकम किया, उन थॉट्स को ओवरकम किया, उसने उस सारी लाइफ को एंजॉय किया, तो डेवलप हुआ उसका कैरेक्टर जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की. यहां इस स्टोरी में भी यही सारी चीजें हैं. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली ये है, दे चेंज in the personality and thoughts of the character, how the character deals with the situation, how a character develops his or her thoughts according to the conflict or the problem in the story. Another point of this plot is conflict. कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसके बारे में, इट इज अ सिचुएशन वेयर वन फाइंड्स वन सेल्फ इन अ फिक्स, कि मैं ये करूं या ना करूं, या ये किया जाए तो कैसे किया जाए, और इस तरह करते करते टाइम इन द स्टोरी इट पासेस, उसकी थॉट्स डिस्क्राइब की जाती है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं, आइदर थ्रू वर्ड्स और थ्रू फेस एक्सप्रेशंस और थ्रू स्टडी ऑफ माइंड. इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में पूरा, इसको इन डिटेल इंशाल्लाह मैं वहां के ऊपर डिस्कस करूंगा. Finally comes the conclusion or of the story or resolution of the problem. ये दो words मैंने लिखे हैं. One is conclusion, other is resolution. When it is a sequence of events, it is a conclusion. कि एक story start हुई, अपने climax पे पहुंची और फिर end हो गई, conclude हो गई. But as far as conflict is concerned, अगर कोई conflict आ जाए, कोई situation ऐसी आ जाए जिसमें character से जो है वो सिचुएशन डील हो ना रही हो और उसमें उसकी थॉट्स, उसके फेस एक्सप्रेशंस, वो उनकी मदद से वो सारी चीज कर रहा हो और एट द एंड वो उस चीज को सॉल्व कर ले, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. राइट, यानी उसने रिजॉल्व कर ली सारी की सारी सिचुएशन. जैसे आप साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं जी, रिजॉल्व दिस इक्वेशन, मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, एट द एंड आपने रिजॉल्व करके उस सारे को जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आपने उस चीज को बैलेंस करना है. सेम इज द केस हियर कि आइदर इट इज अ कंक्लूजन और अ रेजोल्यूशन. व्हेन इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इट विल बी कंक्लूजन, एंड व्हेन इट इज a solution to the conflict or ending of a conflict, it will be resolution. In any case, both have same impact upon the mind of the reader or the structure of the story. So this is concept of plot. Okay, it's a sequence of events. It has a beginning, climax and an end. There is character development. A conflict is given, and finally the story comes to its conclusion or the conflict to its resolution. Now, as far as this story is concerned, iske plot mein bhi all things are there, right? It has a sequence of events. When the story opens, we are shown thoughts of the of character of Minta. ठीक है, वो recall कर रही है एक past. Suddenly we come to her present कि it was a Saturday morning. वहाँ से हमारे पास जो है वो events start हो रहे हैं, right? So introduction है, it is opening to character of Minta, which is called beginning or exposition. Then her thoughts, situation and thoughts are described. ठीक है, when we go ahead from beginning to climax, तो इस दौरान उसकी situation क्या है, her going to school, her dealing with the family, और उसकी thoughts क्या है regarding her father, her mother, ये सारी की सारी develop हो रही हैं
तो आगे चलती चली आ रही है, दे आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, ठीक है। और उसके जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो यहाँ से हमें डिस्क्राइब की जा रही है कि कैसे वो चेंज हो रही है। डेवलपमेंट का वैसे मतलब हम लेते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के मतलब है यहाँ पर ऊपर डेवलपमेंट का लिटरेचर मतलब है चेंजेस इन अ कैरेक्टर, ठीक है, कि क्या चेंजेस आई थॉट्स में और उसके उसमें। उसके बाद फादर स्टॉप्स हर फ्रॉम मैरी हिल, ठीक है। ये क्लाइमैक्स है यहां पर दो चीजों का कि जब उसकी जो डिजायर है ऑफ गोइंग टू मैरी हिल स्कूल, फादर उसको वहां पर स्टॉप कर देते हैं। तो उसके कैरेक्टर में क्या डेवलपमेंट आती है वो चीज यहां हमने डिस्क्राइब करनी है। और क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज डेथ ऑफ मदर, जिसके बारे में फादर ने उसको बताया था। इसके साथ साथ जब हम व्हेन वी गो टू द एंड ऑफ द स्टोरी तो मिंटा इज बैक टू लाइफ, यानी डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर का जो में जब हम एंड पर पहुंचते हैं तो वो मिंटा जो कैरेक्टर के स्टोरी के स्टार्ट में थी उसके मुकाबले पर एंड के जो मिंटा है शी इज ऑल टुगेदर चेंज्ड, राइट। And finally, conflict, it is offered in three different stages of this story. We'll that discuss inshallah when we study this question of conflict. So at present about plot, we have briefly described that this is a plot and how this story matches with the composition of a plot, right? So इसमें जो conflict का है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 3-4 जगह पर स्टोरी में conflict है। इसका accepted question है वो इंशाल्लाह वहां जाकर हम इसको स्टडी करेंगे। I hope this introductory to topics are clear. Next point 3 is narrator. नरेटर मीन्स हु टेल्स द स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल्दो हमारे पास सामने राइटर का जो है वो एक नेम है, ठीक है, जुआ का नेम आ रहा है, राइटर का नेम आ रहा है, लेकिन एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें है और ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि राइटर ने तो स्टोरी प्रेजेंट कर दी लेकिन उस सारी इवेंट को, उस फैमिली को, उनकी लाइफ को नरेट किसने किया है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन कि आप देखते नॉर्मली आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसके ऊपर उसका राइटर का नाम लिखा हुआ होता है, जैसे आपने हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ी है, कायद आज़म रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी हैं, ठीक है। इसी तरह आपने पोएम पढ़ी है, गुड टिम्बर पोएट का नाम था। यहां पर भी राइटर का नेम तो है और उसने एक फैमिली को डिस्क्राइब किया है, लेकिन यहां पर टिपिकली एक क्वेश्चन पुट किया, रेज किया गया है कि हु इज द नरेटर, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट ये इसलिए है क्योंकि जितनी थॉट्स या फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो कोई आउटसाइडर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। किसी ने राइटर को डिस्क्राइब किया तो राइटर ने उसको आगे इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी है आपका कि हु इज द नरेटर, कि ये सारा के सारा स्टोरी, ये सारी चीज बताने वाला आफ्टर ऑल ये है कौन, ठीक है। इसमें पॉसिबली इट इज द कैरेक्टर ऑफ मिंटा हरसेल्फ। मोस्ट जो क्रिटिक्स हैं ज्यादातर उनका यही ओपिनियन है कि ये जो मिंटा का जो लड़की है उसने खुद ये सारी चीजें नरेट की, ठीक है, और राइटर ने उसको अपने वर्ड्स में पेन डाउन कर दिया। इसका प्रूफ क्या है कि ये सारे का सारा नरेटर जो है ये मिंटा ही खुद ही है। उसका प्रूफ ये है कि उसकी जितनी थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी मिंटा से रिलेटेड है, वही सारी इस चैप्टर, इस स्टोरी में डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। और इससे हमें यानी वी कैन नॉट डिस्क्राइब समवन्स थॉट्स और फीलिंग्स थ्रू सम अदर पर्सन, सो वी कैन गेस दैट द वे ऑल द फीलिंग्स, thoughts, emotions have been described, they all have been are into the deep insight of the mind of Minta। तो ये हमें ये पता चल रहा है कि ये सारी की सारी उसकी थॉट्स और उसकी फीलिंग्स हैं। सेकेंड पॉइंट जो सपोर्ट कर रहा है मिंटा के बीइंग अ नरेटर इज दैट शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। पूरी स्टोरी में उसको जगह जगह इवेंट याद आते हैं। सबसे पहले शी रिमेंबर्स विद पैग्नेंट क्लैरिटी व्हेन शी ग्रू अप, देन शी रिमेंबर्स व्हाट द डे हर फादर टोल्ड हर, फिर वो रिकॉल करती है बीच पर जाना सैटरडे, उसके बाद जो है वो इलनेस, अपेंडिक्स का ऑपरेशन और मदर्स इलनेस और डेथ, जितना कुछ रिकॉलेक्शन है इट ऑल बिलोंग्स टू मिंटा। तो इतना ज्यादा कोई और कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के अंदर जाकर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मोस्टली जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस स्टोरी को एवेल्युएट किया है, अप्रिशिएट किया है, उन्होंने यही उनका ओपिनियन है कि शी इज द कैरेक्टर ऑफ मिंटा, ठीक है। Another thing which is very supportive for this is Minta remembers father's face। अब एक वालिद के या वालदा के चेहरे के तासुरात जो हैं वो औलाद ही समझ सकती है,
नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द फेस एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। दूसरे गेस कर सकते हैं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड जो है वो चिल्ड्रन ही कर सकते हैं। तो जिस तरह फादर के एक्सप्रेशन बताए गए हैं, लोनलीनेस, ऑब्सेशन, और उसके बाद जो है वो ग्रिमनेस अबाउट हिम, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस, ये सारी चीज़ें, और फेस एक्सप्रेशंस, और क्वेश्चन इन द आईज, रिक्वेस्ट इन द आईज ऑफ द फादर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिंटा खुद ही बता सकती है, क्योंकि ये उसकी अपनी ही स्टोरी है। दिस इज अनदर प्रूफ दैट द नरेटर मिंटा इज द नरेटर बाय हरसेल्फ, राइट।